कक्षा 10 गणित 822 IB 2024। क्वेश्चन नंबर 1। यदि 65 और 113 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान होगा। तो हमें इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा बुक से हटके क्वेश्चन आया था, स्टूडेंटों के लिए थोड़ी परेशानी रही होगी। तो यहाँ पर मैं सोचना था, थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, कह सकते हैं कि ठीक था। मतलब इन दोनों का मान सा निकालिए, यानी कि 65 और 65 का भाग दे देना है आपको 117 में, तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार। तो ये आ जाएंगे हमारे 65, घटाएंगे तो ये 2 बच जाएंगे और यहाँ 5। तो 52 का भाग किसमें लगा देना, 65 में, तो ये हो जाएगा एक बार चला जाएगा, यानी कि 52 एक 52, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 13। अब 13 का भाग किसमें चला जाएगा, 52 में, तो 13 चौका 52। यानी कि इसका जो सॉल्व होके कितना आना चाहिए, वो मतलब 4 के बराबर आना चाहिए। मतलब यानी कि इसमें कौन सा मान रखे जाए कि HCF के प्राप्त हो, मतलब HCF कितना है हमारा भैया, 13 आ गया। अब 13 आना चाहिए, P का मान कौन सा रखा जाए, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 रखते हैं। 65 में से 117 घटाएंगे तो पहला वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, यानी कि यहाँ रखेंगे दूसरा वाला 65 गुणा 2 माइनस 117, तो देखो कितना हो जाएगा 10 और 12 और 1 13 माइनस 117, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो यही पूछ रहा था कि P का कौन सा मान रखें कि इसके मासा के बराबर आ जाए, यानी थोड़ा हट के क्वेश्चन था, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया होता 2 tan 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ये तो मैंने अपनी वीडियो में सेम क्वेश्चन कराया था, आप वहां देख सकते हो, और वैसे ऐसे सूत्र द्वारा भी बताया था मैंने और मान रखे कर भी बताया था। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला यदि याद है तो इसे 2-3 सेकंड में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम, तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस और tan स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा फॉर्मूला sin 2 थीटा का। थीटा के स्थान पर क्या चेंज करना है, हमें 45 रख देना है, तो ये हो जाएगा sin 2 गुणा 45, तो ये बन जाएगा sin 90। sin 90 का मान क्या होता है 1। अब एक कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो ये सूत्र द्वारा देख लें। क्वेश्चन नंबर 3। 15, 18 और 24 का लासा है, तो चार ऑप्शन दे रखे 90 या 120 या 240 या 360। तो आप लासा तो छोटी क्लास में पढ़ रखा है, यानी कि जैसे 15, 18 और 24, तो यहाँ सबसे पहले आवाज संख्या से भाग लगा देना। यहाँ आप 2 से लगा सकते हो, 15 में जा नहीं रहा है, 18 में 9 बार चला जाएगा, यहाँ क्या बार चला जाएगा, 12 बार चला जाएगा। यहाँ 2 से फिर लगाओ, 15 9 और ये 6 बार चला जाएगा, फिर 2 से लगा दो, 15 9 और 3। अब 3 से लगा सकते हैं, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 1 3। आप यहीं छोड़ सकते हो, दोनों आवाज संख्या आएगी, यहाँ पे थोड़ा आगे कर दो, तो 5 1 5, 3 ऐसे ही रहने दो, फिर 3 से भाग लगा दो, 1 1 और 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 5 40 और 40 गुणा 9, तो 9 चौको 36, तो कितना आ जाएगा 360। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 4। 148 बटे 185 का सरलतम रूप है, तो हमें सरलतम रूप करने के लिए क्या हमें जानना चाहिए। सरलतम रूप करने के लिए हमें यहाँ पर HCF ज्ञात करना है, HCF अर्थात मतलब मासा ज्ञात करना है। जो दोनों में मासा होगा उस संख्या से इसमें भाग लगे देना, वही आपका क्या हो जाएगा, सरलतम रूप, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ गए होंगे ना। तो यहाँ पर हल 148 में भाग लगा देना किससे, 185 से, तो ये चला जाएगा आपका एक बार 148 माइनस 15 15 में 4 जाएंगे तो 7, यहाँ 7 7 में तो 4 जाएंगे तो आपके 3। अब 37 का इसमें भाग लगा देंगे, तो 3 चौको 12, यानी 4 बार चले जाएगा, 7 चौको 28, 502, 12 और 2 14, यानी कि आप इसमें सरलतम रूप के लिए 37 से भाग लगाना होगा। 148 डिवाइड बाई 37 बटे 148 डिवाइड बाई 37,
नहीं 185 सॉरी। तो इसका इसमें 37 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, तो इसमें भाग चला जाएगा 4 बार और इसमें चला जाएगा कितनी बार 5। तो 4 बटे 5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, पी के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16 संपाती रेखा निरूपित करते हैं तो कौन सा मान होगा। तो यहाँ सबसे पहले में क्या जानकारी होनी चाहिए कि संपाती रेखा होती क्या है, क्या शर्त होती है इनके। तो संपाती रेखा की शर्त होती है आपकी a1 बटा e2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी कि तीनों की तीनों मान आपके कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर भी यही काम करना है, रेखा संपाती होंगी। तो रेखाएं कैसी होंगी हमारी, संपाती। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। तो यहाँ पर a1 का मान कितना है आपका 3 बटा 6, b1 का मान कितना है माइनस का 1 और वहाँ कितना माइनस का p और बराबर और ये 8 बटा माइनस 16। तो हमें तो p का मान बताना है, तो इन दोनों से हम सॉल्व कर देंगे, इन दोनों से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 बटा 6 बराबर 1 बटा p, यानी 3 से 3 1 3 3 दूनी 6। तो p बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, p बराबर आपका आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन आपका 2 वाला कौन सा सही है, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही है। अब बाई चांस हम इन दोनों को भी तो ले सकते हैं ना, इन दोनों से लेंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा आ जाएगा, ऑप्शन जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा देख लेते हैं करके हम। तो ये 1 बटा p बराबर 8 से काट दो 8 1 8 8 दूनी 16, यानी कि p का मान कितना हो जाएगा -2। कहने का मतलब ये बोर्ड में प्रश्न का उत्तर जो दिया हुआ वो सही नहीं दे रखा है, यानी कि आपका ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, आपका ऑप्शन सी भी सही हो सकता है। ज्यादा तरह से चांस किसके हैं, ऑप्शन नंबर 2 के चांस। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान। एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन लगातार, यानी संपाती वाला भी है और कौन सा समांतर वाला भी है, एक छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं है। तो समांतर की शर्त क्या होती है, यहाँ ध्यान दें। तो रेखा समांतर यानी कि निरूपित रेखा परस्पर समांतर है, कहने का मतलब क्या है, रेखाएं परस्पर समांतर है, समांतर है तो उसके लिए सूत्र बता रखा है हमने, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो यहाँ a1 बटा a2 का मान रख देना है, तो यहाँ हो जाएगा 3 बटा 2 बराबर 2p बटा 5, 2p बटा 5। तो यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5×3 बटा 2 दूनी 4 बराबर p। अब ये देखना है कि ऑप्शन किस में है, तो ये ऑप्शन हमें किस में मिल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो sin थीटा का मान बताओ। चाहो तो आप इसे ऑप्शन से ही कर सकते थे, क्या ऑप्शन हो सकता था, यानी कि cot थीटा बराबर 8 बटा 15 हो जाएगा ना, तो cos का मान क्या हो जाता है, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा लंब हो जाएगा ना। तो लंब के लिए किसकी जरूरत है, आप 15 की जरूरत है, किसकी जरूरत है, आप 15, तो 15 यहाँ और यहाँ, यानी कि दोनों ऑप्शन के ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपके। अब इस दोनों में कौन सा है, लंब बटे कर्ण, कर्ण हमारा बड़ा होता है, यहाँ तो हमारा 8 है, यहाँ कितना 15 है, तो ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे, तो इनके लिए देखो, तो यहाँ हल, तो यहाँ cot थीटा बराबर हो जाएगा 8 बटा 15। अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका आधार बटा लंब होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय क्या थी हमारी, कर्ण स्क्वायर बराबर था लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। तो यहाँ लंब कितना है 8, 8 पे वर्ग यानी कि 15 पे वर्ग, यानी कि लंब आधार दोनों चीजें में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा 8 64, 15 गुणा 15 225, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर 289। 289 को लिख सकते हैं 17 पे वर्ग। ये फॉर्मूला होता है जब आधार समान है ना, आधार अलग अलग है, घात समान है तो आधार की तुलना कर देंगे। तो कर्ण हमारा कितना आ जाएगा भैया 17 आ जाएगा। हमें बताना किसका मान था साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना हमारा 15 है, कर्ण का मान कितना है 70 है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ABC तथा XY दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण A 75 अंश है, कोण Y 57 अंश हो तो कोण C का मान ज्ञात करो। तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले चित्र बना लेते हैं। हाँ, यानी कि आपके तो समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। इनका उन्होंने नाम दे रखा है, एक A B और C दे रखा है। एक कौन सा दे रखा है X Y और Z। अब उसने इनके मान भी दे रखे हैं। A का मान कितना दे रखा है भैया 75 दे रखा है, कोण Y का मान कितना दे रखा है 57, और कोण C का मान बताना है। अब ध्यान दो, जो कोण B जो होगा वो कोण किसके बराबर हो जाएगा Y के बराबर होगा। तो दोनों बराबर है तो ये भी कितना हो जाएगा भैया आपका 57 अंश हो जाएगा। अब मुझे C का मान बताना, तो C के मान के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई 160 अंश, 180 अंश हो जाएगा। यानी कि कोण B बराबर है कोण Y के कितना 70। तो तीनों कोणों का योगफल इतना होता ही हो जाएगा 75 प्लस 57 अंश प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण C का मान निकालेंगे तो हम दोनों को जोड़ देंगे, ये बन जाएगा 7 5 12, हासिल 1 12 और 1 13, घटाएंगे तो कितना बच जाना चाहिए 48। तो कोण C का मान तो ऑप्शन 48 कौन से में ऑप्शन नंबर बी में। तो मतलब 48 से बचेगा ना, हाँ ठीक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु M यानी -3,4 की मूल बिंदु से दूरी है। ये निर्देशांक ज्यामिति में क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है ना, उसी पर आधारित दे रखा है। आपने एक्सरसाइज किया ना, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से कर सकते हो। तो पहली बात तो मूल बिंदु क्या होते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 3 पे वर्ग प्लस 4 पे वर्ग का वर्गमूल निकालेंगे तो 5। इस तरह से स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे, कैसे करना है देखो। M के बिंदु आपके दे रखे हैं, M के बिंदु दे रखे -3,4। अब मूल बिंदु कौन से हमारे, मूल बिंदु हमारे होते हैं n मान लो, यानी कि 0,0। तो दूरी का फॉर्मूला जानते ही हैं, दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट -3 -0 पे स्क्वायर प्लस 4 -0 पे स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा कितना -3 पे वर्ग करेंगे तो 9, 4 पे वर्ग करेंगे 16, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु दे रखे 2 -2,6 और इतने को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु। ये भी निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, वहां भी मध्य बिंदु निकालना बताया था फॉर्मूला। यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो यानी इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग लगा देना, ये हो जाएंगे -4, -4 का आधा करेंगे तो -2, यानी तीनों ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ गलत हो जाता है डी। आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे 16, 16 का आधा कितना होता है 8, 8 कौन से ऑप्शन में केवल बी में। ये चुटकियों में सवाल हो गया, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो। लेकिन 10 के स्टूडेंटों पर परीक्षा का बोझ होता है तो वो थोड़ा आसान तरीका से करते हैं, यानी कि हल। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला था x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ मान रखेगा वो, तो मान कौन से हो जाएंगे -2 बटा 2, 6 प्लस 10 बटा 2।
तो यानी ये हो जाएंगे -4/2, 16/2। यानी इसका इसमें भाग लगाएंगे -2, कितना हो जाएगा भैया 8। ये कौन से ऑप्शन में मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में। कुछ स्टूडेंट ऐसा लिखेंगे, कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट दिमाग में फॉर्मूला रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब है बीसी हो तो एडी स्क्वायर बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें एक समबाहु त्रिभुज बना देना है। ये बन जाएगा आपका भैया समबाहु त्रिभुज। इसका नाम डाल देंगे ए बी सी। समबाहु त्रिभुज तो कहने का मतलब इसकी भुजाएं तो बराबर बराबर ही होंगे। तो मैं आसानी के लिए क्या कर देना 4। तो समबाहु त्रिभुज में हमें क्या कर देना है? समबाहु त्रिभुज में यानी कि तीनों भुजाएं कैसी होती है? बराबर। मैं इसको 4 मान ले रहा हूँ, 4 मान ले। आप चाहो तो ए मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, सबसे उत्तर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं माना उसी से आए। तो यहाँ पर मैं उसने बोला है कि त्रिभुज एबीसी, तो यानी एबीसी आपका ये बन गया। अच्छा, एडी है ना, एडी लंब है बीसी पर। लंब तो जानते हैं ना, इस तरह से आपका ये क्या बन जाएगा? आपका लंब बन जाएगा। जैसे लंब डालेंगे तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब यदि ये पूरी भुजा हमारी कितनी, यहाँ डी डाल देते हैं, ये 4 है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 2। तो मैं एडी का मान निकाल दूंगा, यानी एडी का मान यानी ए बी बराबर आपका दे रखा है क्या? ए बी बराबर 4 दिया है ना, और बी डी बराबर आपका है 2। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या बन जाएगा हमारा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब का मान क्या है हमारा? लंब तो ज्ञात ही करना है, यानी ये हो जाएगा कर्ण 4 पे वर्ग लंब एडी, एडी पे स्क्वायर प्लस आधार कितना है हमारा? 2 पे स्क्वायर। तो एडी हमारा कितना आ जाएगा? एडी बराबर आ जाएगा हमारा, एडी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 × 16 -4, यानी कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। एडी स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा? 12। अब कहना चाह रहे कि एडी किसके बराबर होगा, यानी कि 12 किस ऑप्शन का उत्तर हो सकता है? तो देखते हैं हम ऑप्शन नंबर ए में सी का मान कितना है? सी का मान है आपका 4 में वर्ग करेंगे तो 4 × 16, 16 में 2 से भाग आएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। ये 8 मतलब 4 नहीं आ रहा, 12 नहीं आ रहा। यहाँ रखते हैं सी का मान कितना है? 4। चलो मैं यहाँ हल करके बता देना, यानी ए ऑप्शन है हमारा 1/2। और सी का मान कितना देखो, सी का मान है 4, यानी कि ये 4 पे वर्ग। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 × 16 है, 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8, यानी कि पहला वाले ऑप्शन में है नहीं है। बी लाना चाहिए कितना था हमें? एडी कितना बनाना है हमें? 12 बनाना है। बी 4 गुणा सी का मान कितना है? सी का मान भी है 4 पे स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 64, यानी ये भी 12 नहीं है। सी ऑप्शन पर चलते हैं, 2 गुणा सी का मान कितना है? 4 पे वर्ग, तो 4 × 16, 16 दूनी 32, ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 गुणा सी कितना है? 4। सी का मान क्या है? सी का मान 4 नहीं था, 2 था, यानी मिस्टेक हो गई इसमें। माय गॉड, यानी 2 रख देना था, यानी कि 2 पे वर्ग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, यानी कि 2 आ जाएगा। यानी ये भी नहीं आ रहा है, यानी 2, यानी 2 दूनी 4, 4 × 16, यानी कि ये भी नहीं आ रहा है 16। और यहाँ 2, यानी 2 पे वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी ये भी नहीं आ रहा। यहाँ पे सी का मान कितना है? 2 पे वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा भैया? 2 पे वर्ग आ जाएगा 4, 4 दिया 12, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी। ये थोड़ा स्टूडेंटों के लिए परेशानी का क्वेश्चन था। यानी ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, जिससे और लोगों का भी भला होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए वेट करें।